क्लास 8 हिंदी पाठ 7 दुख का अधिकार पढ़ेंगे। यशपाल द्वारा रचित कहानी दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंधन और बड़प्पन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं आने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया पर कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। खरबूजों को बेचने वाली कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्त पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठती थी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय भी क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने से मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई। आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाए बैठी है। दूसरा साहब दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। ने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना है, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और ये सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्यों जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इस खरबूजे खा ले, उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछकर पता लगा कि उसके 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कछारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजा की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा कराई गई, दान दक्षिणा दी गई। घर में कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ फिर न बोला। सर्प के विष से उसका बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए बाजार से दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाएं। भगवाना परलोक चला गया। घर में कुछ चूनी भूसी थी तो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को द्वन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे
बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों तक टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। ये वह भ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 28 मास तक पलंग से न उठी थी। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ़ रखी रहती थी। शहर भर के लोगों में के मन उस शोक में द्रवित होते थे। जब मन को सूझ का रास्ता न मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलने से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, उच्चारण कीजिए। विभिन्न, श्रेणियाँ, परिस्थिति, निश्चित, संबंध, व्यवधान, अल्लाह, दियासलाई, व्यथा, घृणा, कछियारी, छन्नी ककना, चवन्नी, संभ्रांत। प्रश्न नंबर 2, दिए हुए शब्दों के अर्थ बताइए। व्यवधान, बाधा, बरकत, लाभ होना, सूतक, मृत्यु पर आधारित समय, द्रवित, बहुत अधिक दुख, संभ्रांत, सम्मानित, कछियारी, साग सब्जी उगाने का काम करने वाली, नियत, भावना या इरादा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मनुष्य की पोशाकें मनुष्य को कितनी श्रेणियों में बांट देती हैं? उत्तर, मनुष्य की पोशाकें मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। ख, बाजार में फुटपाथ पर बुढ़िया क्या बेच रही थी? उत्तर, बाजार में फुटपाथ पर बुढ़िया खरबूजे बेच रही थी। ग, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए क्या कहा? एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, जवान लड़की के मरे को एक दिन नहीं हुआ है और ये दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपने दाढ़ी खुजलाते हुए क्या कह रहे थे? ये आदमी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे कि जिसकी जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने क्या कहा? लाला जी ने कहा, उनके लिए कोई मरे या जिए पर दूसरे के धर्म ईमान का ख्याल रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, खरबूजे को खरीदने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे? उत्तर, खरबूजों को खरीदने के लिए लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि खरबूजे बेचने वाले के घर पर सूतक लगा हुआ था। लोग धर्म भ्रष्ट होने के डर से उसके खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। ख, इस अधेड़ स्त्री को देखकर लोग क्या क्या बातें कर रहे थे? बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद बुढ़ियों को निकलना नहीं चाहिए था। कोई कह रहा था कि सूतक की स्थिति में वह दूसरे के धर्म को भ्रष्ट कर रही है। ग, भगवाना के मरने के बाद दूसरे दिन ही उसकी माँ सौदा बेचने के लिए क्यों बैठ गई थी? उत्तर, लड़के के इलाज में बुढ़िया की सारी पूंजी खत्म हो गई थी। जो कुछ बचा था लड़के के अंतिम संस्कार में खर्च हो गया था। अब लड़के के बच्चों को भूख मिटाने के लिए ये ज़रूरी था कि बढ़िया कुछ कमा कर लाए। उसकी बहू भी बीमार थी, इसलिए लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही उसकी माँ सौदा बेचने के लिए बैठ गई थी। लेखक द्वारा अपनी पड़ोसिन से उस अधेड़ स्त्री की तुलना करने से कहानी के अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? उत्तर, के अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 5, बहुविकल्पीय प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क,
समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा कौन निश्चित करता है? उत्तर पोशाक। कहानी में लेखक ने किसका चित्रण किया है? उत्तर एक गरीब बुढ़िया की व्यथा का। ग एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए क्या कहा? उत्तर इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र के शोक में द्रवित हो उठते थे। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जा सकता है? लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर बुला लाई, ओझा को बुला लाई। भगवाना को एक ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्यों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। का पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। सत्य। पोशाक कई बंधन और बड़पन नहीं बना पाती। असत्य। ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। सत्य। शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। सत्य। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक में द्रवित नहीं उठते थे। असत्य। नंबर 8, दिए गए अवतरण को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इस अवतरण को आप भी 2 बार स्वयं पढ़िए। का पोशाक समाज में मनुष्य का निर्धारित करती है अधिकार और दर्जा दोनों। पोशाक हमारे लिए क्या खोल देती है? अनेक दरवाजे। पोशाक बंधन और बड़प्पन कब बन जाती है? जब हम नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। किन परिस्थितियों में पोशाक हमें झुकने से रोकती है? जब पोशाक बंधन और बड़प्पन बन जाती है। प्रश्न नंबर 9, पढ़िए, समझिए और लिखिए। नियत और नियत दोनों में मात्रा में अंतर है, लेकिन इस मात्रा के अंतर से अर्थ में बहुत अंतर आ जाता है। नियत शब्द का अर्थ है निश्चित या तय, और दूसरा नियत का शब्द है इच्छा या इरादा। इस प्रकार के शब्द समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अचल, अचल, अचल मैंने धरती और अचल मैंने पहाड़। कुल, कुटुंब, कूल, किनारा। अनल मैंने आग और अनिल मैंने हवा। कर्म मैंने कार्य, क्रम मैंने व्यवस्था। आप भी कुछ शब्दों को दी गई जगह पर लिखिए। प्रश्न नंबर 10, पढ़िए, समझिए और लिखिए। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। ये वाक्य में कल और आज शब्द क्रिया विशेषण है। ये सब चल बसा तथा बेचने वाली क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आप दिए गए कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। कब, कब समझदार बनोगे? हर समय नादानी करते हो। तब तक खड़े रहो जब तक मैं ना कहूँ। अभी बाहर मत जाओ, वर्षा हो रही है। तुरंत जवाब दो वरना सज़ा मिलेगी। प्रश्न नंबर 11, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द वर्ग पहेली से छाँटकर लिखिए। साग सब्जी उगाने का काम करने वाली कछियारी। कलाई में पहने जाने वाला गहना कंगन। जन्म या मृत्यु पर आधारित समय सूतक। मानव शरीर का चेकअप करने वाला डॉक्टर। झाड़ने फूकने का काम करने वाला ओझा। नंबर 12, दिए गए वाक्य का कौन सा भेद है? सही पर सही का चिन्ह लगाइए। भगवाना प्रलोक चला गया। ये वाक्य किस भेद का उदाहरण है? उत्तर सरल वाक्य का। दादी ने लड़के को खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? इस वाक्य का भेद है मिश्रित वाक्य। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने पर की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 13, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये अपठित गद्यांश आपको स्वयं पढ़ना है। प्रश्नों का हल इस प्रकार है। सफलता में मंदिर में जाने के लिए द्वार कौन बनाता है? स्वयं मनुष्य। कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए
संसार में क्या अनुभव है वह कष्टों में पैदा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बुद्धि। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित नहीं है? प्रमाण। नई खोज करने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द बनेगा? आविष्कारक।